हेलो बच्चों। कैसे हो तुम लोग? अच्छे तो हो ना? यस सर, मैं अच्छा हूँ सर। चलो, तो मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ा, कोई दिक्कत उसमें नहीं हुआ। मैंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया। अब मैं न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेखीय, या तो ऐसे बोलो, सरल रेखीय में, सरल रेखीय में गति। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सरल रेखीय में गति। ठीक है क्या? हमेशा क्या बोलेंगे? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन? मतलब सरल रेखीय में गति के अनुसार मैं देखूं तो ऐसा सब चीजें हैं जो मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसका मैं थोड़ा तुम्हें व्यू देना चाहता हूं। शायद तुम्हें ये चीज पता नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि मुझे क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जो मैं पढ़ रखा हूं। ठीक है क्या? तो सिंपल सा बातें हैं। तो सरल रेखीय में गति, ये आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसमें किसी को दिक्कत वाली बात नहीं, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो सरल रेखीय में गति क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट जो मुझे पढ़ना है इसके बारे में, वो ये पढ़ना है कि डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस के बारे में। देखो, अगर सरल रेखीय में गति की बात हो तो सबसे पहले से पढ़ेंगे कि रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? तो विराम एवं गति के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, जो छोटा सा चीजें हैं जो मुझे ये पता होता है अक्सर। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे फर्स्ट में। सेकेंड में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे हम डिस्टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों को पता होता है डिस्टेंस क्या होता है, कैसे क्या आ सकता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और सिंपल सा बात है, क्या तुम्हें विराम गति सब आता है? क्या ये सब मुझे आता है सर। क्या तुम्हें डिस्टेंस आता है? क्या ये सब आता है। चलो, अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछता है सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसका हिंदी जो होता है प्यारे बच्चों, तुम 9th में ये सब पढ़ रखे हो यार, है कि नहीं? सुना सुना नाम तो लग रहा होगा, क्योंकि तुम 9th में ये सब पढ़ रखे हो। रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। उसके बाद क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? देखो, उसके बाद पढ़ना है मुझे, सुनना, स्पीड, एवरेज स्पीड। क्या पढ़ना है? स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई पूछता है कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसका हिंदी लिखा होगा ना, चाल। क्या लिखा हूं मैं? चाल। ठीक है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, औसत चाल। उसके बाद होता है और एंड, क्या लिखा मैंने? इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, किसी भी इंस्टेंट में चाल। ठीक है क्या? क्षणिक चाल। प्यारे बच्चों, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें समझ में आ गया क्या? ये सब मुझे समझ में आ गया सर। तो क्या क्या पढ़ना है? स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद पढ़ना है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है क्या? और क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग यहाँ है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? वेग, औसत वेग और क्षणिक वेग। समझ में आया? यस सर। उसके बाद जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन का क्या होता है? त्वरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। ये सब बातें पढ़ना है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है? जो काफी इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा दिया ना, तुम्हें फील आ जाएगा। सही बात है क्या? यस सर। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, वो है रिलेटिव मोशन। क्या है प्यारे बच्चों? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो रिलेटिव मोशन होता है सर गति जो रिलेटिव में हो, तो संबंध गति। क्या बोलेंगे हम? संबंध। संबंध का स्पेलिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? संबंध गति या तो संबंधीय गति।
ठीक है, मतलब रिलेटिव, मतलब किसी के संबंध में हम मोशन जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, तो रिलेटिव मोशन होगा। बोलो प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये टॉपिक मुझे पढ़ना है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है? काफी इंटरेस्टिंग। चलो तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? क्या प्यारे बच्चों, इसे मैं मिटा सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मिटा सकते हो। विराम एवं गति को, टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत भाई, बस इतना ही मुझे पढ़ना है इसमें। किसमें? मोशन स्ट्रेट लाइन में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है मुझे यार, सिंपल सा बात है। ठीक है क्या? यस सर। चलो अब प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विराम एवं गति। तो रेस्ट एंड मोशन क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन क्या? तो विराम एवं गति। क्या होता है प्यारे बच्चों? थोड़ा देखो, विराम और गति। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो विराम होता है ना, रेस्ट होता है, बोलता है रेस्ट क्या है, डिफाइन रेस्ट। तो सुनना, अगर किसी के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी अन्य बॉडी का अगर पोजीशन चेंज नहीं होता हो, इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट में है। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। क्या बोला? अ बॉडी ऐसे देखो, अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है क्या? अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ओवर टाइम, किसी टाइम में, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, इट वाज से, मतलब ये होगा कि जो बॉडी वो क्या है? रेस्ट पे है। मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम के टाइम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे का पोजीशन उसका कांस्टेंट रहा, फिक्स रहा, चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट। तो सिंपल सा बात है। क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूं? क्या हिंदी में लिखो, देखो, कोई भी वस्तु अगर अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करता हो किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी निर्दिष्ट बिंदु के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समय के अनुसार, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या है? विराम अवस्था में है। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम लिख पाओगे क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मोशन, तो क्या मैं हिंदी लिख दूं क्या इसको? दिक्कत तो नहीं? किसी वस्तु को, या तो कोई वस्तु अगर अपनी अवस्था किसी निर्दिष्ट बिंदु के अनुसार, किसी निर्दिष्ट या तो किसी फिक्स पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, किसी फिक्स पॉइंट के अनुसार के संदर्भ में परिवर्तन ना हो समय के अनुसार, है ना हो समय के अनुसार, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जो वस्तु है वो क्या है? विराम अवस्था में। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? सर। मोशन क्या होगा? तो अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओवर टाइम, उसे क्या बोलेंगे? मोशन। कोई वस्तु अगर अपनी अवस्था किसी फिक्स्ड पॉइंट के संदर्भ में परिवर्तन हो रहा हो समय के अनुसार, तो वो वस्तु क्या कहलाएगा? तो मोशन में कहलाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूं क्या इसमें? यस सर, आप एग्जांपल दो, मुझे समझ में आ गया मोशन क्या होता है, मतलब गति क्या होता है, मैं तो लिख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो मैं इसका एग्जांपल तो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखना, मान लो कोई ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। कैसा? ये फिक्स्ड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? निर्दिष्ट बिंदु है। क्या है ये? निर्दिष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट
निर्दिष्ट बिंदु है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यस सर। चलो, तो ये निर्दिष्ट बिंदु है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, सुनना, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, चलो ठीक है हिंदी लिखने वाले क्या लिखे, किसी फिक्स्ड पॉइंट से मान लो ये कोई आदमी है ए, ये रेस्ट में है, और ये कोई आदमी है बी जो 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। मुझे बताओ क्या ये मोशन में है? क्या ये गति में है? क्या बोलो गति में है? क्या ये नहीं से गति नहीं है? तो सोचो इसके रिस्पेक्ट में ए क्या है? देखो ए जो है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के संदर्भ में, फिक्स्ड पॉइंट ओ के संदर्भ में क्या है? तो रेस्ट में है। क्या है? संदर्भ में आराम में है। किसमें है? आराम में है, मतलब विराम में है। कैसा है? विराम है। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वही बात करूं बी का, तो बी जो है फिक्स्ड पॉइंट ओ के संदर्भ में, ओ के संदर्भ में क्या है? तो गति में है। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया या नहीं आया? गति में है। कौन गति में है? तो बी जो है ओ के रिस्पेक्ट में क्या है? गति में है। और ए क्या है? विराम अवस्था में है। तो ये रेस्ट और मोशन का सबसे सटीक एग्जांपल है। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, मेन मुद्दा मेरा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। जो क्वेश्चन आता है तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेन टाइम वेस्ट कहाँ करना है? जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे आता है सुनना। चलो, कोई बोले, सुनना पहले क्वेश्चन क्या आता है सुनना। जैसे मान लिया मैंने, सुनना है सर, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल याद रहेगा, सुनना। कोई भी बॉडी क्या 100% रेस्ट में हो सकता है क्या? कोई भी बॉडी क्या 100% रेस्ट में रह सकता है क्या? कोई तुमसे को पूछ दे तो क्या कहोगे? कोई भी बॉडी 100% रेस्ट में नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं एक ऐसा आदमी होगा या कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके रिस्पेक्ट में वो आदमी मोशन में जरूर होगा। तो 100% रेस्ट पॉसिबल नहीं है, ना 100% मोशन ही पॉसिबल है। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या बोलता सुनना कि क्या इज एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल? क्या 100% एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल? इज तो कभी भी नहीं। एब्सोल्यूट मतलब 100% क्या रेस्ट पॉसिबल है क्या? विराम नहीं सर। कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु होगा पूरा स्पेस में, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ रेस्ट पे हूँ, ठीक है, रेस्ट पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रेस्ट में, लोग खड़ा हो गए। एक और कोई आदमी है मेरे बगल में, वो भी मान लो रेस्ट पे खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं कि वो क्या रेस्ट पे, ठीक है, विराम अवस्था में। लेकिन कहीं ना कहीं विश्व, कहीं ना कहीं स्पेस में, कहीं ना कहीं स्पेस में एक ऐसा बिंदु होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये जो आदमी है ना वो मोशन में होगा। क्यों बोला मैंने इसलिए? मैंने बोला मान लो स्पेस में तुम है, तो अर्थ जो होता है पृथ्वी, उसका तो रोटेशन होता है यार। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। क्या ये आदमी जो स्पेस में है, बिंदु है, उसके रिस्पेक्ट में ये आदमी रेस्ट पे है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो कोई भी वस्तु 100% रेस्ट पे नहीं रहता, नहीं तो कोई भी वस्तु 100% मोशन में नहीं रहता। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। 100% मोशन भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मैंने तुम्हें समझा रखा, मैंने तुम्हें समझा दिया है क्या? ये सर आपने अच्छे से समझाया, से मजा आ गया। चल प्यारे बच्चों अब पढ़ेंगे हम डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? दूरी। तुम 9th में पढ़ा होगा दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है? कुछ नहीं, एक्चुअल पाथ। क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ होता है ये। क्या होता है ये? एक्चुअल पाथ मतलब जो वास्तविकता, जो तुम्हारा गति होता है किसी रेखीय में, या तो रेखीय में हो सकता है या तो सर्कुलर हो सकता है, घुमाने वाला, घूर्णन में भी। तो जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, पाथ में क्या होता है? रास्ता। तो जो वास्तविक रास्ता जो होता है किसी बॉडी का, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। सिंपल सा बात है। जैसे मान लो ए से बी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
20 मीटर गया, मान लो ये 20 कितना मीटर है, 20 मीटर, कोई बात नहीं, से 20 मीटर गया। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया टोटल सर, यहाँ से यहाँ गया 20, यहाँ से यहाँ गया 20, ए से गया ए पे ही आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर, दूरी कितना हो गया 40 मीटर। इसे बोल लो एक्चुअल पाथ बोलता है, क्या बोलते हैं, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा रेडियस आर है, बोलता है कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे गया 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 यहाँ तक आ गया, मान लो ए से स्टार्ट किया बी तक आ गया, तो बोलो डिस्टेंस क्या होगा सर, इसमें जो दूरी होगा वो इसका एक्चुअल पाथ क्या है, तो पाई आर, इसका लेंथ क्या है पाई आर, तो पाई आर। बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें प्यारे बच्चों नहीं है। कोई बोले कि मुझे बताओ एक रिवोल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस लगा, तो एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लेने में, एक चक्कर काटने में कितना दूरी तय करे, तो कितना करेगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल करेगा। मान लो 2 चक्कर लगाया, कितना लगाया 2 चक्कर लगाया, चक्कर वो नहीं लड़कियों वाला चक्कर लगाना, बता रहा हूं मैं, समझ में आ जाए, 2 चक्कर में कितना दूरी होगा, तो प्यारे बच्चों बोलो 2 चक्कर में कितना दूरी होगा, तो क्या करोगे सब, मुझे पता है क्या कि एक चक्कर में 2 पाई आर होता है, 2 चक्कर में कितना 4 पाई आर। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, तो ये क्या होता है दूरी होता है, सिंपल सा बात है, बहुत अच्छा सर। अरे क्या है ये दूरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोल हाँ या ना, यस सर बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। चल तो ये डिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्चुअल पाथ। चलो डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होता है, तो सर इसमें एस यूनिट होता है मीटर, क्या होता है प्यारे बच्चों मीटर। चलो और देखो इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, ये अदिश राशि होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों अदिश राशि। कौन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं रखता है, डिस्टेंस क्या होता है अदिश राशि होता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। तो डिस्टेंस दूरी हो गया प्यारे बच्चों, और इसका एस यूनिट क्या होता है मीटर होता है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया डिस्टेंस, ठीक है क्या, यस सर। चलो अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट, इसका हिंदी क्या होता है विस्थापन। चल तो विस्थापन पढ़ते क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे बिल्कुल ही आसान है। तो क्या पढ़ेंगे विस्थापन, विस्थापन क्या, तो सुनना बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। मतलब न्यूनतम दूरी, क्या बोला मैंने न्यूनतम दूरी, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच, 2 बिंदु के बीच, दो बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये सदिश राशि होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का मतलब होता है, किसका मतलब होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है, दिशा का मतलब होता है, इसलिए सदिश राशि। थर्ड बात क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, बोलो एस आई मात्रा क्या है, तो मात्रा कैसा मीटर, सिंपल सा बात है मीटर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सदिश राशि है, सुनना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है, इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना। अगर बॉडी का डिस्प्लेस, अगर बॉडी का मोशन हुआ हो तो हो सकता है जीरो भी आ सकता है, किसका डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो, क्योंकि ये सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर एडिशन भी जीरो होता है, वो मैं कहो तो मैं सिखा दूंगा, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जांपल दूंगा सीख जाओगे। तो सदिश राशि है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जबकि डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है
तो पॉजिटिव भी होता है, सिंपल सा बात है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये सर समझ में आ गया। चलो तो डिस्प्लेसमेंट का मैं कुछ एग्जांपल दूं, क्या उदाहरण दूं, पेश करूं क्या? ये से पेश करो सर। देखो देखो ए से बी मान लिया 20 मीटर, कितना मान लिया 20 मीटर। फिर सी मान लिया 10 मीटर, कितना मान लिया ये तो 5 मीटर, कितना मान लिया प्यारे बच्चों? अब सुनना, कोई बोले मुझे बताओ ए से बी दूरी कितना है, तो ए से बी दूरी कितना है? ए से बी मुझे पता है, ए से बी दूरी कितना है? 20 मीटर है, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा विस्थापन कितना है? तो सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या होता है सर? विस्थापन जो होता है इनिशियल से फाइनल के बीच दूरी, तो इनिशियल तो ए है, फाइनल का बी है, तो शॉर्टेस्ट दूरी कितना है? तो ये स्ट्रेट लाइन है, कितना? 20 मीटर। देखो तो यहां से ए से बी के लिए देखोगे तो दूरी और विस्थापन इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आगे कुछ और बातें, इसमें कुछ बातें हैं जो निकल के आएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्या बातें तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। ए से बी, चलो ठीक है सर, ए से बी आपने समझाया कि ए से बी जो है दूरी क्या हो रहा है, तो 20 मीटर, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, कोई बोला कि ए से बी और बी से सी, बताओ ए से बी और बी से सी क्या दूरी है? सर ए से बी और बी से सी जो दूरी है, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी, तो 20 और 5 कितना? 25, तो 25 मीटर है सब, बहुत बढ़िया। मुझे विस्थापन बता दो कितना है? तो सर ए से बी और बी से सी जो है, ए क्या हो गया? ए हो गया इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और बी हो गया और सी हो गया फाइनल, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया हो, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फाइनल, तो इनिशियल क्या है? इनिशियल है ए और फाइनल क्या है? सी। तो इनिशियल से फाइनल के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो देखो ए इनिशियल सी फाइनल, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? तो ये 20 और ये 5, 20 में से 5 जा 15 मीटर, तो कितना आंसर आएगा? 15 मीटर। क्या बातें समझ में आया क्या? यस सर। विस्थापन क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट क्या? जो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या है? ए, फाइनल क्या है? सी, ठीक है क्या? दो पॉइंट के बीच, समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो देखो यहाँ पे दूरी ज्यादा आ गया है ना विस्थापन से। अब बताओ ए से बी फिर बी से ए, मतलब ए से चल के फिर ए पे ही आ गया, ए से चल के फिर ए पे ही आ गया, ठीक है क्या? ए से चल के फिर कहाँ आ गया? ए पे ही आ गया। तो बोलो दूरी कितना है? तो सर ए से बी से चल के ए से आ गया, तो दूरी है 20 40 मीटर, 20 गया और 20 आया, एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ता। यस सर। विस्थापन कितना है? तो सर आपने बोला जो विस्थापन होता है ना वो इनिशियल से फाइनल, सोचो इनिशियल भी ए ही था और फाइनल भी ए ही है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 0। तुम्हें ये बातें समझ में आया क्या कुछ? यस सर समझ में आ गया सर। क्या बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो सर बातें समझ में ये आ गया कि जो दूरी जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट से, दूरी जो होगा, सुनना, दूरी जो होगा डिस्प्लेसमेंट से मतलब डिस्टेंस जो होगा वो या तो इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। मैंने बोला मैग्नीट्यूड क्योंकि ये कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। कौन? ये नेगेटिव आ सकता है, कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? डिस्टेंस देखो यहाँ ज्यादा है कि नहीं? यस, यहाँ पे क्या इक्वल है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो सरल रेखा में जो गति होगा वो दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, लेकिन जैसे ही वहां से रिटर्न हुआ लौटा वैसे ही ये कम हो गया। कौन? विस्थापन। देखो यहाँ कम हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। तो क्या एक कंडीशन याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर दूरी जो होता है ना विस्थापन के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होता है या तो इक्वल। ये मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? क्योंकि ये कभी कभी माइनस आता है, वो माइनस कैसे आता है वो भी सिखाऊंगा। बोलो ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। चलो तो सिंपल से प्यारे बच्चों तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक दो एग्जांपल और करेंगे, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल। देखो तो प्यारे बच्चों देखना है विस्थापन और क्या बोला मैंने, दूरी के बीच डिफरेंस बताया। अच्छा हाँ, दोनों के बीच ये अंतर क्या है? अंतर ये है कि विस्थापन क्या है? सदिश राशि
और जो दूरी हो क्या अदिश राशि, मीटर यूनिट सेम होता है। ये रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कौन विस्थापन, और ये जो होता है वो एक्चुअल होता है कौन डिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मान लो कोई बॉडी है x इक्वल टू 2 मीटर और ये x इक्वल टू 4 मीटर है, यहां से चला यहां से यहां आया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। तो मुझे पता है कि विस्थापन जो होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है। क्या होता है, इसको मैं विस्थापन को चेंज इन मतलब अवस्था में जो परिवर्तन है उसको लिख सकता हूं, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। चेंज इन पोजीशन मतलब अवस्था में परिवर्तन, तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन जो होता है फाइनल माइनस पोजीशन जो इनिशियल होगा एक्स में, तो एक्स में, वाई में तो वाई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है क्या, यस सर। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल कितना है 4 माइनस बोलो 2 कितना 2 मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव कब आता है देखो, अच्छा ये देखो ये 2 से गया 4, तो ये पॉजिटिव एक्स में गया, किसमें गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि अलोंग, क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, किसके अलोंग गया, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष के अलोंग गया है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ देखना x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -2 या तो x इक्वल टू 2 मान ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई बोले कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू -4 तक आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, विस्थापन क्या होगा, मुझे पता है जो विस्थापन होगा सर वो x फाइनल माइनस x इनिशियल होगा। मुझे पता है कि 2 से इधर गया है, इसमें यहां से यहां गया था, इसमें यहां से इधर गया है, तो फाइनल क्या है -4 और ये 2 क्या है -2 x इनिशियल, तो -6, तो माइनस आएगा नहीं, यस सर माइनस आ गया सर, माइनस, यस सर। इसका मतलब माइनस का क्या होगा कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो 6 मीटर है, लेकिन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब अलोंग किसके अलोंग गया प्यारे बच्चों, तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, माइनस एक्स अक्ष के अलोंग, इसलिए माइनस आया। समझ में आया क्या, माइनस इंडिकेट करता है दिशा को, इसको करता है दिशा को। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो सर 6 ही है, कितना डिस्टेंस है यार 6 मीटर, क्योंकि ओरिजिन समझ में आया नहीं आया, यस सर कोई दिक्कत है, ओरिजिन तो इधर आएगा, ओरिजिन 1 मीटर तो 2 मीटर, इधर कितना 4 मीटर, 4 तो 6, 2 और ये 4 6, समझ में आया नहीं, यस सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर कुछ। चलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो एक एग्जांपल और करूंगा, देखो कोई बॉडी है, वो सुनना पहले, वो क्या किया, वो चला है, मान लिया ये क्या है ईस्ट है, ये क्या है नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ईस्ट पूर्व अरे उत्तर, क्या किया ईस्ट के तरफ चला है 40 मीटर, कितना चला है ईस्ट के तरफ चला है 40 मीटर, उसके बाद चला है ये, फिर चला है ऊपर चला है कितना 20 मीटर चला है नॉर्थ के टुवर्ड्स, तो बोलता है इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो। मान लो ए से चला बी तक आ गया, ठीक है, बोलता है कि 40 मीटर चला पूर्वी की ओर मतलब ईस्ट के तरफ और 20 मीटर चला नॉर्थ मतलब 40 मीटर चल के फिर क्या किया 20 मीटर ऊपर चला नॉर्थ की तरफ, तो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस तो पता है डिस्टेंस कितना हुआ, तो दूरी जो हुआ सर वो एक्चुअल पाथ है 40 और 20 कितना 60 मीटर। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितना है यार, डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा यार, क्या बोलो ये 90 है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा इनिशियल से फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तुम्हें समझ में आया ये सर समझ में आ गया, ये एबी क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे जो विस्थापन का वैल्यू वो कितना है, तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, जो आंसर है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है। बोलो कुछ बातें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यस सर क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, एक मैं क्वेश्चन करता हूँ प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सुनना सुनना, कोई वस्तु है जो कोई वस्तु है जो 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा में
जाने के बाद 60 मीटर, सुनना, 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है और जाता है। उसके बाद 40 मीटर फिर वो पूरब की ओर जाता है, 40 मीटर पूरब की ओर जाके रुक जाता है। क्या होता है? वो रुक जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या यस सर समझ में आ गया सर? क्या मतलब कोई वस्तु है, क्या कोई वस्तु है, ठीक है क्या, जो 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में, कितना? 20 मीटर, सुनना, 20 मीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व तो इधर हो गया, कितना? 20 मीटर, बहुत बढ़िया। फिर बोलता है कि वो फिर चलता है 60 मीटर उत्तर की ओर, 60 मीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर ऊपर है। फिर बोला कि 40 मीटर चला पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 40 मीटर चला, तो यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, ठीक है क्या? इसे ए मान लो, इसे बी मान लो प्यारे बच्चों। बोलता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो। तो मुझे बताओ दूरी कितना होगा? तो सर दूरी तो होता है एक्चुअल पाथ कितना? 60, 40, 100 और 20, 120 मीटर। कोई बात नहीं, विस्थापन कितना होगा? यही तो मेन है, यही तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विस्थापन। तुम क्या ऐसे करोगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करूंगा। सुनना, क्या करूंगा? सुनना, मुझे पता है पूर्व में 20 और कितना? 40 चला है, तो कितना चला है? 60, तो पूर्व में चला है 60 मीटर, ठीक है। फिर उत्तर में कितना चला है? 60 मीटर। समझ में आया कैसे बनाओ? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, समझ में आया? ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? तो ये नॉर्मल है, रूट अंडर बोलो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सॉल्व करो। 3600 कितना? 7200। बोलो हाँ या ना? यस सर। कितना आ गया? आ गया 60√2, 3600 गुना 2, कितना मीटर? तुम्हें समझ में आया? ये क्या निकल गया? ये निकल गया विस्थापन। समझ में आया या नहीं आया? क्या तुमसे विस्थापन और दूरी समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा विस्थापन और की। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड हो जाऊंगा, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या क्या बातें, चाल समझाऊंगा, औसत चाल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी, सारा कुछ सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। प्यारे बच्चों, बोलो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या? नहीं सर। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो जरूर ही कमेंट में लिखना, क्योंकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है तो मजा, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है। ठीक, कमेंट में जरूर लिखो अगर तुम्हें अच्छा लगता है ना, कमेंट में जरूर लिखो प्यारे बच्चों। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलो, तो आज से क्लास यहीं तक समाप्त करता हूं। लेट्स गो, राइट। थैंक यू।